राजस्थान के उदयपुर जिले में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए जांच में जुटी हुई है। एनआईए की अभिरक्षा में चल रहे 7 आरोपियों से पूछताछ कर तमाम तथ्य जुटाए जा रहे हैं। एनआईए की ओर से मंगलवार को सभी आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की टीम मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस के अलावा मोहसिन खान, आशिक हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अत्तारी और फरहाद मोहम्मद शेख को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है अब तक पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर फिर एनआईए इन आरोपियों का रिमांड मांग सकती है। और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक शर्मा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, उदयपुर हत्याकांड के जो आरोपी हैं सभी को आज फिर से एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ आज हो सकता है? क्या फिर से इनकी रिमांड मांगी जा सकती है? देखिए, उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए लगातार जांच में जुटी है और अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस के अलावा 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 7 आरोपी एनआईए की ओर से गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें 12 जुलाई आज तक जो है रिमांड पर लिया गया था। आज इन सभी आरोपियों की रिमांड अवधि पूरी हो रही है। ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच फिर इन सभी आरोपियों को जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि पूछताछ के लिए कुछ आरोपियों का एनआईए जो है वो फिर रिमांड मांग सकती है, क्योंकि अब तक की जांच के दौरान ये खुलासा सामने आया है कि कन्हैयालाल जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया था ये पूर्व नियोजित साजिश थी। पूरी योजना तैयार की गई थी और योजना को लेकर लगातार जो है पल पल इस पर निगरानी भी रखी जा रही थी। दूसरी बैकअप टीम भी मौजूद थी। तो लगातार तमाम तथ्य जो अब तक सामने आए हैं उनके आधार पर एनआईए ने कई साक्ष्य जुटाए हैं। इस मामले में जल्द इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर जो है सजा दिलाने की भी तैयारी की जा रही है। अब तक की जांच में सामने आया है कि ये आरोपी जो है वो इस मामले में मुख्य आरोपी लगातार कुछ मोबाइल नंबरों के संपर्क में थे। ये मोबाइल नंबर जो है वो पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे थे। करीब 18 मोबाइल नंबर होने की जानकारी जो है सूत्रों के अनुसार अब तक सामने आई है। सूत्रों की माने तो इस मामले में लगातार ये आरोपी जो है वो पाकिस्तान के कई लोगों से संपर्क में थे और इनसे लगातार बातचीत होती रहती थी। राजस्थान ही नहीं, देश के करीब 25 राज्यों के लोग जो है इन 18 मोबाइल नंबरों के संपर्क में थे। तो ऐसे में लगातार एनआईए की जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, इस आधार पर राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और केरल सहित अन्य राज्यों को जो है आईबी की ओर से अलर्ट किया गया है कि जिन नंबरों पर बात होती थी इनकी तह तक जांच की जाए। ये तमाम तथ्य जो है आज एनआईए कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। साथ ही इस मामले में माना जा रहा है कि कई आरोपियों की जो है और ज्यादा रिमांड पर लिया जा सकता है, जिससे अब तक जो सूचनाएं, जो जानकारियां सामने आई है उनकी सत्यता का परीक्षण किया जा सके और मामले में जांच कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन विवेक, अब तक जो एनआईए पूछताछ कर रही थी उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है? बिल्कुल, देखिए, एनआईए की जांच में ये साफ तौर से खुलासा हो गया है कि कन्हैयालाल हत्याकांड जो अंजाम दिया गया था ये किसी आपात स्थिति में जो है उसकी हत्या नहीं की गई थी। अचानक उसकी हत्या नहीं की गई थी। पूर्व सोची समझी साजिश के तहत पूरा प्लान तैयार किया गया था। उसी के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे जो है मकसद जो है वो दहशत फैलाना था और किसी एक समूह को जो है यहाँ पर डराना था। लेकिन अब तक जो जांच सामने आई है उसमें ये भी खुलासा सामने आया है कि मुख्य आरोपी जो थे ये लगातार विदेश में बैठे कुछ लोगों के संपर्क में थे। करीब 18 मोबाइल नंबर, सूत्रों की अगर माने तो करीब 18 मोबाइल नंबर जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पर संपर्क में थे। इन लगातार ये दोनों आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज इन मोबाइल नंबरों पे संपर्क में थे। यही नहीं, इस गिरोह के अलावा अन्य जो आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में करीब 25 राज्य बताए जा रहे हैं, जहां से लगातार ये 18 मोबाइल नंबरों से जो है भारत में संपर्क किया जाता था और लगातार उन्हें कोई टास्क दिया जा रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में जो हिंसक घटनाएं हो रही है, जिस तरह सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है, तो माना जा सकता है कि ये तमाम जो यहाँ पर योजना के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि इसकी सत्यता का परीक्षण एनआईए कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर अब तक प्रारंभिक तौर पर जो जानकारियां सामने आई है उसके चलते आईबी को भी अलर्ट किया गया है और तमाम वो राज्य
जिनके लोगों से पाकिस्तान के लोगों का संपर्क हो रहा था, इन मोबाइल नंबरों का जो संपर्क हो रहा था, उन्हें भी अलर्ट किया गया है। इसमें राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केरल के अलावा पश्चिम बंगाल भी जो है मुख्य तौर से शामिल है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक जांच में जो सामने आया है उसमें ये जानकारी सामने आई कि मोहम्मद रियाज और गौस के अलावा कई अन्य लोगों को भी इस घटना की जानकारी थी, जो इसमें किसी न किसी तौर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उन्हें मदद कर रहे थे। मदद के तहत पूरा ये प्लान तैयार किया गया।